बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान ओलंपिक 2024 में चंद एथलीट के साथ शिरकत कर रहा है। पाकिस्तान में खेलों का मेयार, पाकिस्तान में खेलों की फेडरेशन के आपस के मामलात और बहुत सारे मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू के लिए हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ यूथ प्रोग्राम के सरबराह राना मशहूद साहब को, जिनसे आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में खेलों की ज़बू हाली, पाकिस्तान में खेलों की फेडरेशंस के मसाइल और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन के साथ साथ पाकिस्तान में खेलों के हवाले से राना मशहूद साहब क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इस पर इनसे आज गुफ्तगू करेंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको। राना साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपने चेयरमैनशिप संभालने के बाद वज़ीर आज़म यूथ, पहला काम पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के लिए किया। जो तनाज़ा चल रहा था पाकिस्तान हॉकी में दो धड़ों के हवाले से, उसको आपने हल कराया। पाकिस्तान टीम अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में खेलने के लिए गई, फ़ाइनल तक पहुंची, बड़ी पजीराई हुई, लेकिन एक बार फिर कौमी खेल हॉकी के हवाले से ऐसा लगा कि अब खामोशी है और वो जो दादो तहसीन समेटनी थी, वज़ीर आज़म से मिले, आर्मी चीफ से मिले, एक बार फिर खामोशी और सन्नाटा और कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बुलाने का, मदऊ करने का। खामोशी नहीं है। हमने मेरिट की बुनियाद पर जिन बच्चों को मुंतखब कराया था, आज उनमें से एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्लब के अंदर उन्होंने इनवाइट कर लिया हुआ है, दो बच्चों को इनवाइट्स आई हुई हैं, तो इन बच्चों के लिए दरवाज़े खुल गए हैं इनके टैलेंट की बुनियाद पे। दूसरा, हॉकी के अंदर देखें, ये कोई, आप तो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा स्पोर्ट्स को समझते हैं कि ओवरनाइट कुछ नहीं होना। जब आपने किया ही कुछ ना हो और आप कहें कि अब एकदम काम शुरू हो जाए। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि ऑलरेडी कुछ नहीं था तो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बंद कर दी गई। हमने आते ही शहबाज साहब का हुक्म था कि मुझे एक हफ़्ते के अंदर जो है डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बहाली चाहिए। जो पहला स्टेप हमने मेजर लिया है कि आज डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स 2021 में जब बंद की गई थी, आज उस सतह पर वापस आ चुका हुआ है और अब इससे अगला स्टेप हम लेने जा रहे हैं और उसके अंदर हम तमाम डिपार्टमेंट्स को बिठा के आईपीसी की मिनिस्ट्री, मैं राना सनाउल्लाह साहब का ख़ास तौर पे ज़िक्र करूँगा कि उनके साथ जो मेरी मीटिंग हुई तो हमने एक वे फॉरवर्ड तय कर लिया हुआ है। और इसके साथ साथ हमने ये किया है कि अब जितनी ऑर्गेनाइजेशंस और फेडरेशंस हैं उनके साथ भी बैठ के एक फ्यूचर का रोड मैप तय कर रहे हैं। हॉकी के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि हॉकी की लीग जिसकी हमेशा ज़िक्र होता रहा लेकिन हो नहीं सकी, हमने अल्लाह के फ़ज़ल से उसकी एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी हुई है। हमने उसकी टाइमलाइंस रख दी हुई हैं और दिसंबर के महीने में इंशाल्लाह हॉकी लीग होगी। और इस हॉकी लीग के साथ जो है हम बाहर से भी प्लेयर्स आएंगे। इसके अंदर बेहतरीन मॉडल तैयार किया जा रहा है, इसका सीईओ बाहर से आएगा। और हम जो देख रहे हैं कि हॉकी, प्राइम मिनिस्टर की बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हॉकी कौमी खेल है, इसको दोबारा उसकी पास्ट ग्लोरी जो है इसको रिवाइव करना है। तो वो मीन्स एंड मेजर्स स्टेप्स शुरू हो चुके हैं। आपको आगे इंशाल्लाह हॉकी के हवाले से भी और बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से भी अच्छी खबरें मिलेंगी। राना साहब, कोशिश करेंगे कि आपसे जो है वो मौजूदा हालात के हवाले से ही सवाल करें। जिस तरह आपने कहा कि माजी में जो है वो क्या कुछ होता रहा, उस पर बात करेंगे तो फिर आगे आने वाले काम पीछे रह जाएंगे। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माजी में भी हुकूमतों का हिस्सा रही। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप कौमी खेल हॉकी के रिवाइवल की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं लीग की, पाकिस्तान सुपर लीग की तर्ज पर, वंडरफुल। बट पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के लिए फेडरेशन की सतह पर आपने बात स्पोर्ट्स की, आप लीग कराने जा रहे हैं और नेशनल चैम्पियनशिप नहीं हो रही हॉकी की। देखें, उसके अंदर भी हमने जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, हम उनके साथ बैठे थे। हमने उनसे ये पूरा एक रोड मैप मांगा है कि आप क्या करने चाह रहे हैं। हम जो फंडिंग के इश्यूज़ हैं, हमने उनके पहले भी फंड्स जो हैं वो रिलीज़ करवा के दिए। हम आइंदा भी जो फाइनेंसेस के हिसाब से जो उनके इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करेंगे, लेकिन हमने उनसे एक क्लियर रोड मैप मांगा कि आप क्या क्या करना चाह रहे हैं। और ये हम हर ऑर्गेनाइजेशन से मांगेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स की तरवीज करनी है तो फिर एक क्लियर माइंडसेट के साथ सबको आना होगा, एक प्रॉपर रोड मैप देना होगा, एसओपीज़ बनाने होंगे और टाइम
टेबल एक देना होगा कि हम ये चीज़ें कराना चाह रहे हैं और किस तरह कराना चाह रहे हैं, ताकि पहले से उसकी तैयारी हो। उसके लिए हुकूमत से फ़ंड चाहिए, उसके लिए स्पॉन्सर्स चाहिए, उसके लिए तैयारी चाहिए, उसके लिए ग्राउंड चाहिए। तो ये पूरा हम एक पूरे इंशाल्लाह ताला एक पूरे प्लान के साथ आ रहे हैं। राना साहब, डिजिटल दौर कह रहे हैं, नौजवानों को आगे आने के लिए बात हो रही है कि आप रास्ते हमवार करें, और आप वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, तो बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है आपके कंधों के ऊपर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप खेलों के हवाले से जिस तरह हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, फ़िलहाल अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि दीगर खेलों के हवाले से एक आम तासुर ये है कि आप जो है वो सिर्फ पंजाब तक महदूद होकर रह गए। देखें, मैंने पहली बायोमैकेनिक लैब जो पाकिस्तान में बन रही है वो NED के अंदर आ रही है। पहला जो फ़ुटबॉल का एकेडमी आ रही है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर आ रही है। मैंने इनका विज़िट किया है। हम 10 स्पोर्ट्स की एकेडमीज़ इस साल बनाएंगे, जिसमें क्रिकेट है, हॉकी है, फ़ुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इस तरह 10 गेम्स को हम इस साल एकेडमीज़ देंगे। और ये एकेडमीज़ क्या हैं? ये स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमीज़ होंगी। आज हम जो मार खा रहे हैं कि हमारे जो बच्चे और बच्चियां स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं है, प्रॉपर कोचिंग नहीं है, जो दुनिया के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हर फील्ड के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। तो ये एक तरह के रिसर्च सेंटर्स भी हैं। यहाँ पर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न गैजेट्स है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो बायोमैकेनिक लैब है इसके अंदर मैं मिसाल दूंगा कि पीछे जो शाहीन अफरीदी साहब के साथ हुआ, जो बाबर आज़म के साथ हुआ, जो नसीम शाह के साथ हुआ, जो अरशद नदीम के साथ हुआ, अगर ये बायोमैकेनिक लैब्स अवेलेबल होती तो पहले असेसमेंट हो जाती कि इनके मसल्स कितने कमज़ोर हैं, कौन सी चीज़ जो है वो उसमें फ़ॉल्ट आने वाला है। तो हम इस वक्त फोकस है कि इन लोगों की प्रॉपर असेसमेंट्स होंगी और इंशाल्लाह आपको देखें, ये ओवरनाइट चीज़ नहीं है। आप तो मुझे बहुत बेहतर समझते हैं, आप बहुत देर से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, आप एक एक चीज़ को समझते हैं। हमने उस सिमत में सफ़र का आगाज़ कर दिया। हमने उसके अंदर जो जो मीन्स एंड मैयर्स चाहिए, मुझे शहबाज शरीफ साहब ने पहली मीटिंग में ये कहा कि बाकी तो हम सारे प्रोग्राम्स, हमारा फोकस एजुकेशन के ऊपर, हमारा टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर, हमारा IT के ऊपर, आर्ट्स एंड कल्चर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम्स के ज़रिए बच्चे और बच्चियों को एक अच्छा मुस्तकबिल देने के ऊपर, जो हमारे इनोवेशन अवार्ड्स हैं उसके ज़रिए बच्चों को एक, लेकिन उसके साथ साथ स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री है, इसको इंडस्ट्री का दर्जा देना है। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके लिए जो हमारी तरफ से मैयर्स लेनी है वो उसके ऊपर हम वी आर फोकस्ड, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले महीनों में आपको ये सब कुछ होता नज़र आएगा। राना मशहूद साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की आपने बात की। PDM हुकूमत जब आई थी तब उन्होंने ये डिपार्टमेंट में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि डिपार्टमेंट की टीमें बहाल होंगी। PDM हुकूमत ख़त्म हो गई, निगरान हुकूमत आ गई, आपकी हुकूमत बने हुए अब 1 साल होने को है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अभी तक टीमें नहीं बन सकी, और बाकी अगर डिपार्टमेंट में आप देखें वहाँ पर भी ये सिचुएशन है, तो फिर कैसे काम चलेगा? देखें, अभी हमारी हुकूमत बने हुए 100 दिन हुए हैं और इन 100 दिनों के अंदर हमारा फोकस इकनॉमिक रिवाइवल, जो पाकिस्तान में 7 साल से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोन्स नहीं, जो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही थी, उसका दुनिया का रुख दोबारा पाकिस्तान की तरफ करना। चाइना, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर, आज़रबाईजान, आप देखें कि माशाल्लाह अब हर तरफ से पाकिस्तान पर एतमाद भी हो रहा है और इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं। लेकिन ये नहीं हुआ कि हम अगर एक सिमत पे लगे तो दूसरी सिमत पे ध्यान नहीं किया। मैंने नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट से ख़ुद बात की, उनसे मैंने कहा कि ये उन्होंने बिल्कुल हमसे एक कमिट किया है कि अगले हफ्ते तक जो है वो हमें एक पूरा, पहली तो बात है कि उन्होंने भी अपने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो हैं उनको उसी स्टेज पर ले आए जो 21 के ऊपर था, नंबर 1। नंबर 2, जो बाकी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर उनकी भी कुछ रिजर्वेशंस थी रिगार्डिंग प्लेयर्स और उनके जो, तो वो सारी चीज़ें हमने एक कमेटी बनाई हुई है और उसके ऊपर अगले हफ्ते में हम उसका भी एक वे फॉरवर्ड देंगे इंशाल्लाह ताला। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबराह राना मशहूद हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।
वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबराह राना मशहूद हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, मैं एस्टेब्लिश खेलों की तो बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के बॉक्सर हैं उस्मान वज़ीर, उन्होंने यूथ टाइटल का डिफेंड नहीं किया क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री जो है वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के आप चेयरमैन हैं, और उन्होंने गुजारिश भी की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से, वज़ीर-ए-आज़म से, लेकिन उनको मिलने तक के लिए नहीं बुलाया गया। हसनैन अख्तर ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप, वो चैम्पियन बने, आपने उनको मिलने तक के लिए नहीं बुलाया। अब वो इंडिया जा रहे हैं मद्रास एशियन चैम्पियनशिप के लिए। तो आपकी मिनिस्ट्री में अगर इन नौजवानों की पजीराई नहीं होगी, इन नौजवानों के मसाइल नहीं सुने जाएंगे, तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ेंगे? उस्मान वज़ीर साहब से मैंने ख़ुद रब्ता किया। जब मैंने पढ़ा कि वो अपने टाइटल का दिफा नहीं कर सके, मैं उनको जाते ही उनको बुला रहा हूँ। अगले हफ्ते मेरी उनसे मीटिंग है। जो इश्यूज़ हैं उनको हम रिज़ॉल्व करेंगे। जो पास्ट में हो गया हमें देखें, फिर मैं अगेन कहूँगा कि 100 डेज़ के अंदर चैलेंजेस और भी बहुत थे, लेकिन हमने अरशद नदीम साहब को ख़ुद बुलाया, उनके जो इश्यूज़ थे उनको हल किया। हमने शाहज़ेब रिंद जो है उसको बुलाया, प्राइम मिनिस्टर हमने बुलाया नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, और उस्मान वज़ीर को भी हमने बुलाया। उनके जो इश्यूज़ हैं उनको करेंगे, टैलेंट को ज़ाया नहीं होने देंगे। इसी तरह जो हमारे स्नूकर के प्लेयर हैं इनको मैंने जो इनके ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनसे बात की है, और उनके जो इश्यूज़ हैं इंडिया जाने में उनको बिल्कुल रिज़ॉल्व करेंगे। लेकिन जहाँ पर एक आधा मिस हुआ तो वहाँ पे ये भी देखें ना कि वेरोनिका सिब्बल जो हैं इनको हमने प्रॉपर गाइड किया, और आज अल्लाह के फ़ज़ल से वो 4-4 गोल्ड मेडल जीत कर ये बच्चियाँ आईं, और जिनके कोई पुरसाने हाल नहीं था, और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने उनके साथ खड़े हुए, और इसी वजह से उन्होंने अपने मेडल्स शहबाज शरीफ साहब के नाम किए। अच्छा, मैं ये तो नहीं कह रहा आपसे कि चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत की टीम पाकिस्तान आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान और भारत के मीडिया में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बातचीत की जा रही है वो यही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, टीम जब जीतती है तो मुबारकबाद भी देते हैं। क्या हुकूमती सतह पर आपकी पर्सनली उनसे इस मौजू पर बात हुई है कि ये जो टॉपिक है इस वक्त बहुत ज़्यादा मौजू बहस है? इस पर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ऑलरेडी गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरी उनसे अगले हफ़्ते मेरी और उनकी बात हुई थी। अगले हफ़्ते हम जो प्राइम मिनिस्टर का टैलेंट हंट रिगार्डिंग क्रिकेट है, हमने वो भी एक बहुत बड़े लेवल पे कराना है। उसमें से टैलेंट को हम जिस तरह निकालना चाह रहे हैं, और उसमें ये गुफ्तगू भी हुई थी। तो अगले हफ़्ते में जब हम बैठेंगे तो फ्रैंकली मैं इस वक्त उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो इश्यूज़ हैं और बोर्ड टू बोर्ड जो चल रहा है, वो जब अगले हफ़्ते उनसे मिलूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा। HEC के हवाले से आपने बड़ा काम किया, और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जिस तरह नौजवान खिलाड़ियों की आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आपका जो दूसरा फेज़ है HEC की सतह पर खेलों के हवाले से, वो रोक दिया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका। हम क्योंकि इस बजट के अंदर जब हम बजट ला रहे थे तो इसके अंदर डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर काफ़ी कट लगा, और भी कुछ चीज़ों पे कट था। तो बट ये कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर की थी कि अगले 1-1.5 माह के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम जारी रखें, ये सारा कुछ रोल आउट होगा। और उसके लिए हमने जहाँ से वो फंड्स आने हैं उसकी भी हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली हुई है, वो हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला फ़ेज़ जो नेक्स्ट फ़ेज़ है उसकी पूरी तैयारी हो रही है, उसके लिए कमेटियाँ बन रही हैं। हम इस दफ़ा पहली दफ़ा है कि हम स्पोर्ट्स के अंदर कोऑर्डिनेटर्स भी बना रहे हैं। हम हर जो स्पोर्ट है उसके लेजेंड्स, उसके वेटरन्स, उनकी एक एडवाइजरी बोर्ड भी बना रहे हैं जो अपनी अपनी हर गेम को देखेगा। और इस दफ़ा हम बहुत बड़े लेवल पे पिछले सालों में जो हमने सीखा है उसके ऊपर ये एक बहुत ग्रैंड किस्म का जो है प्राइम मिनिस्टर टैलेंट स्पोर्ट्स के अंदर जो है हंट होने जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने चंद दिन पहले जब खेलों के सहाफ़ियों का आलमी दिन मनाया जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े दुखी दिल के साथ पाकिस्तान में खेलों के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि फेडरेशंस को ठीक करने की ज़रूरत है। सालों से लोग इधर बैठे हुए हैं लेकिन वो खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ओलंपिक में 2 एथलीट नहीं भेज सकते, और अब वो ओलंपिक में ख़ुद पेरिस चले गए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हुकूमत की सतह पर इन फेडरेशंस के अंदर आप कैसे काम करेंगे? इन फेडरेशंस को आप कैसे ठीक करेंगे ताकि पाकिस्तान को अच्छे खिलाड़ी मिल सकें और शफाफियत के साथ काम हो सके? देखें, क्योंकि वो कोर्ट में चले जाते हैं। नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम सबको बारी बारी बुलाकर इंगेज कर रहे हैं। हम पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और लॉ मिनिस्ट्री,
इन तीनों को मिला के हमने एक जगह बिठाया और उन्हें कहा कि हर एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन और फेडरेशन जो अपने इश्यूज़ बता रही है, इसका लीगल वे आउट क्या है, टेक्निकली वे फॉरवर्ड क्या है, तो वो हम डिज़ाइन करवा रहे हैं। हमने हॉकी का भी इसी तरह कराया, फ़ुटबॉल का इस वक्त जो इशू बना हुआ है उसके ऊपर हमने इनको इंगेज किया हुआ है। तो ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला हर फेडरेशन को आइन और कानून के मुताबिक, जो पाकिस्तान का आइन और कानून और जो इन फेडरेशंस का आइन और कानून है, उसके मुताबिक हम एक वे फॉरवर्ड बना के ला रहे हैं। और बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब ने ठीक कहा कि हम इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड फेडरेशंस को अच्छे तरीके के साथ लड़ झगड़ के नहीं, उनको समझा के, जिस तरह हमने हॉकी में बिठा के सबको समझाया कि ये पाकिस्तान का भी नुकसान है, इसी तरह बाकी गेम्स के अंदर भी नुकसान किसका है, वो एथलीट्स, वो स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन जो अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, और उनकी जब ज़िंदगी बनेगी स्पोर्ट्स के अंदर तो पाकिस्तान का नाम अल्लाह के फजल से ऑटोमेटिक बनेगा। तो हम इन सब को इंगेज करके एक वे फॉरवर्ड लेकर आ रहे हैं जिसके ऊपर कोई आइनी कानूनी तौर पर उंगली नहीं उठा सके। फुटबॉल फेडरेशन के साथ आप कैसे काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने फीफा की चादर ओढ़ी हुई है नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने, और मसला ये है कि आप इंटरफेयर कर नहीं सकते, तो आप उनके साथ मिलकर कैसे काम करेंगे, उनको किस तरह सहूलत फराहम करेंगे? देखें, मेरी जो इस वक्त नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उनके साथ भी मीटिंग हुई, फिर मुझको जो फीफा के हैं हाई अप्स उनके साथ भी मेरा रब्ता हुआ। तो हम बिल्कुल, मैं अभी वो बात कर नहीं सकता हूँ, लेकिन बाहमी अफ़ाम तफ़हीम के साथ 1 से 2 महीने में, क्योंकि इतना कुछ हम करना चाह रहे हैं फ़ुटबॉल के अंदर और इतना बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं जो फ़ुटबॉल के अंदर आ रहे हैं, तो उससे पहले हम ये सारा कुछ रिज़ॉल्व करेंगे। और ये मेरी आपसे कमिटमेंट है कि अगले 2 महीने के अंदर ये सब कुछ रिज़ॉल्व होगा। राना साहब, सुना है कि इस बार जो आपका फोकस है, आप बड़ी तनदेही के साथ काम कर रहे हैं, आपको कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कमेटी की जो है सदारत भी दी गई है, उसके अलावा जो अगला कदम है आपका, जिसमें इस वक्त आप संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं, बड़ी भारी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, सैफ गेम्स की मेज़बानी पाकिस्तान की। कॉमनवेल्थ यूथ जो हमारा टास्क फोर्स है उसकी चेयरमैनशिप जो है वो मुझको मिली है। पाकिस्तान को ये पहली दफ़ा एज़ाज़ हासिल हुआ है कि 50 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन जो यूथ के रिलेटेड है वो बनी थी, और आज अल्लाह के फजल से उसकी जो ओनरशिप है वो पाकिस्तान को मिली है। इसी तरह कॉमनवेल्थ यूथ जो अलायंस है, एशियन यूथ अलायंस, इसका सेक्रेटेरिएट अभी तक नहीं बना हुआ था, अल्लाह के फजल से वो भी पाकिस्तान को मिल गया। मैं जो यूके गया हुआ था, सेक्रेटरी जनरल साहिबा जो हैं कॉमनवेल्थ की और उनकी पूरी टीम बैठकर उसमें अल्लाह के फजल से ये मेजर डिसीजंस हुए हैं। शी इज़ कमिंग टू पाकिस्तान ऑन 29, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद और वेन्यूज़ और एवेन्यूज़ जो हैं पाकिस्तान के लिए खुलने जा रहे हैं। एक ये तो बात होगी, उस वाले से दूसरा जनाब का क्या था, सैफ गेम्स के। हाँ, सैफ गेम्स के ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है, स्ट्रेनिंग कमेटी फॉर्मेशन हो चुकी हुई है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक जो है वो बनकर आ जाएगी। हम एक एक स्टेप जो है उसके ऊपर ना सिर्फ खुद मॉनिटर करेंगे, बल्कि इसको एक ऐसा तारीख़ी इवेंट बनाएंगे कि जो 5-6 हज़ार एथलीट जो हैं आएंगे वो एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान बन के जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम है उसमें जो अब 23 गेम्स हम इस साल लॉन्च कर रहे हैं, उसमें जो टैलेंट निकल कर आएगा हम उसकी ट्रेनिंग्स करवाएंगे, एक्सटेंसिव उनकी ग्रूमिंग करेंगे, उनको इस काबिल करेंगे कि पाकिस्तान स्टार्ट करे सैफ गेम से, इंशाल्लाह ताला फतूहात का आगाज़ करे, स्पोर्ट्स का जो है वो रिवाइवल करे, और उसके बाद फिर इन बच्चे और बच्चियों के साथ हम बाकी इवेंट्स के लिए जो है वो निकलेंगे। राना साहब, 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को इख्तियारात मिले, 10 करोड़ रुपए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिलने थे, लेकिन सिंध हुकूमत ने वो पैसे नहीं दिए और वो पैसे ख़त्म हो गए। उसके अलावा अभी इत्तलात आई है कि 30 करोड़ से ज़्यादा की रकम जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर दी, लेकिन फेडरेशंस को उन्होंने पैसे नहीं दिए। देखिए, उसकी वजह जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसकी वजह ये है कि वो जो आपने इश्यूज़ बताए ना, जो ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस के साथ, ये इस वक्त कौम का पैसा बड़ा कीमती पैसा है। एक एक पैसा हम बाल बाल कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं। तो हमारा एक डिसीजन है कि जो पैसा लगाना है वो बहुत सोच समझ के लगाना है और ज़ाया करने के लिए नहीं लगाना। तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मामलात को दुरुस्त करेंगे उनको पूरा सपोर्ट भी करेंगे और उनके साथ खड़े भी होंगे, और इस बजट के अंदर जो है वो हम उनका पूरा कैटर भी करेंगे। जहाँ तक सिंध हुकूमत की बात है
उसका जवाब मैं नहीं, वो आप सिंध हुकूमत से पूछिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन्होंने माजी में काफ़ी हॉकी को सपोर्ट किया है, उनको आगे भी करना चाहिए। और आखिरी सवाल आपसे जाते जाते करूँगा, पढ़ेगा लिखेगा बढ़ेगा पाकिस्तान, और जिस तरह आप चेयरमैन हैं वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियों में नौजवान आगे आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तो इस वक्त 3 बुनियादी टास्क आपके नौजवानों के हवाले से खेलों के मैदानों में क्या हैं? देखें, हम जो हैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर, और एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम 4 E's के ऊपर चल रहा है। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान जो कर रहा है, हम उसके ऊपर भी नेशनल वॉलंटियर कोर ग्रास रूट लेवल तक नौजवानों को इंगेज करके उसमें एक तो अवेयरनेस भी देंगे और एडवोकेसी भी करेंगे कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिन ममालिक की वजह से हो रहा है, उनको ख्याल करना चाहिए, उनको अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। और स्पोर्ट्स के ऊपर जो है नेशनल यूथ काउंसिल हम बना रहे हैं, जो एडवाइजरी काउंसिल बन जाएगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, और वो हर चीज़ में सजेस्ट करेगी, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन है। तो हम वो काम कर रहे हैं जिसमें हम फैसले बंद कमरों में बैठ के नहीं करेंगे, हम मुशावरत के साथ जो यूथ को चाहिए, जो पाकिस्तान के नौजवानों को चाहिए, और सबसे बढ़कर अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को हम एक पेज पे लाके वो फैसले करेंगे कि जिनके रिज़ल्ट्स जो हैं फार रीचिंग इम्पैक्ट जिसका है। बहुत शुक्रिया आपका राना मशहूद साहब, वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबरा, और पाकिस्तान में खेलों के मामलात को वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत पर मॉनिटर करने वाले राना मशहूद की गुफ्तगू आपने सुनी। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर, हमारे ईमेल एड्रेस पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, अपने आज के मेहमान वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबरा राना मशहूद के साथ सैयद याह्या हुसैनी को, स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।